हेलो एवरीवन, होप सो ऑल आर गुड एंड फाइन। सो बात करते हैं एक शॉर्ट टर्म अपडेट की अबाउट इथेरियम से ही है, जो कि फ्रॉम द लास्ट वीक हम देखते रहे हैं कि जब इधर प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे कंटिन्यूसली थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा और फिर एक ब्रेकआउट दिया हमें, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया इन ऑलमोस्ट 70, इन इट ऑलमोस्ट पम 86% सही है। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, तो कुछ लोग जो है तो जैसे कि अब इथेरियम जो है तो पम्प जो है तो उसने स्टॉप कर दिया है, बट नो सही है, क्योंकि इधर पे हम थोड़ा सा देखें, जस्ट लाइक सिंपल प्राइजेशन की हम बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही है, वो हर स्टेप पे हम फेस करते रहते हैं। लाइक अगर एक कैंडल थोड़ा सा अप जाता है तो किसी ना किसी लेवल पे वो एक लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस कर देता है और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक कर लेता है। तो इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग इन क्रिप्टो। सही है, थोड़ा सा करेक्शन हेल्दी होता है फॉर द मार्केट, और मार्केट में करेक्शन होगा सही है, थोड़ा सा डाउन आएगा तो और लोग जो है तो उसको डिस्काउंट प्राइस में बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। जस्ट लाइक अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे था, यहाँ से थोड़ा सा ये रिजेक्ट हुआ। अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रा करें फ्रॉम दिस कैंडल सही है, और इट विल बी लाइक दिस। ये हुआ हमारे पास एक रेजिस्टेंस ही है। तो अपकमिंग डेज में अगर इथेरियम जो है वीकली में या अगर डेली में इथेरियम ने ब्रेकआउट दिया अबव दिस लेवल और फिर रीटेस्ट के लिए आया और यहाँ पे भी एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनाई, या अगर लेट्स से रीटेस्ट के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनाई या अगर रेड कैंडल बनाई तो इट विल बी गुड सही है। लेकिन इस सपोर्ट के अबव क्लोज होना मस्ट है, जो कि फिर जो अभी रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है तो देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू सपोर्ट। और फिर उसके बाद क्या है कि इथेरियम नेक्स्ट पम्प स्टार्ट कर लेगा। पॉजिटिवली बात करें अबाउट इथेरियम, जैसा कि कल हमारे पास यूएस की कुछ न्यूज़ आई थे, पीपीआई आया सही है, और वो एक्सपेक्टेशन से हाई था तो उस वजह से मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आया। लेकिन अदर थिंग हमारे पास एक बिलियनियर है जो कि जिसका नाम है टॉम ली, and he is going to buy, or he bought about 5% of इथेरियम सप्लाई से है। उसने 5% इथेरियम की सप्लाई बाय की है, और अगर 5% इथेरियम सप्लाई हम बाय करेंगे तो इट मीन्स के 5% इथेरियम की सप्लाई कम हो गई और उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है तो एक्वायर होंगे सही है। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्वायर होंगे तो इट मीन्स डॉलर हमारे पास एक स्टेबल कॉइन है, और स्टेबल कॉइन जो है तो वो इथेरियम की चेन पे आएगा। इथेरियम की चेन पे स्टेबल कॉइन आएगा तो और बहुत ज़्यादा लोग जो है तो कॉइन्स या जो भी है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे। आजकल इथेरियम के ईटीएफ्स बाय हो रहे हैं। जीनियस एक बिल पास हुआ है तो बहुत ज़्यादा जो स्टेबल कॉइन है तो वो इथेरियम के चेन में आने में इंटरेस्टेड है, और जितने ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स हमारे पास इथेरियम की चेन में आएंगे उतनी ही ज़्यादा प्राइस जल्दी जल्दी से अप जाने लगेगा। और स्टेबल कॉइन के हमारे पास जो जो मार्केट कैप होती है सही है, वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। बिलियंस एंड ट्रिलियंस में हो तो इमेजिन के वो चेन या वो कॉइन कितना अप जा सकता है। सो दिस इज़ जस्ट अपडेट फॉर इथेरियम सही है। जितना किसी कॉइन में स्टेबल कॉइन इंटरेस्ट लेंगे सही है तो उतना ही उसका प्राइस अप जाएगा। और क्या है कि जो रिटेलर्स का जो पैसा है सही है, रिटेलर्स जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में आने में इंटरेस्टेड होंगे। इफ़ वी वांट टू बाय तो हमें चाहिए कि हम अच्छे प्राइस में और डिस्काउंट प्राइस में बाय करें। जो एग्ज़िट हो सही है वो भी सही प्राइस पे हो कि हम प्रॉफिट में ही मार्केट से एग्ज़िट करें। सो दैट्स एन अपडेट फॉर इथेरियम। ओके, होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and subscribe me if you are new here. Well, see you soon in the next one. Thank you so much.